Hello everyone. So today we are going to study about forest resource and conservation. Under this heading we would study direct benefits, indirect benefits and government efforts for conservation of forest in India. First of all, we would see what is forest resource. Forests are a valuable gift of nature. मतलब फॉरेस्ट हमारे लिए नेचर का एक बहुमूल्य गिफ्ट है और 25% जो एरिया है अर्थ का पहले वो फॉरेस्ट से कवर था, लेकिन आज ये केवल 15% बचा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज गोइंग ऑन देयर। रेकलेस मतलब होता है अंधाधुन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ओरिजिनली 47,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर देयर इन वर्ल्ड वाइड, जिनमें से 5,000 सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये 5 मार्क्स में आ सकता है आपके। यही क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको 3 पॉइंट्स लिखना है। एनी 3 आप लिख सकते हैं फ्रॉम इनडायरेक्ट बेनिफिट्स एंड डायरेक्ट बेनिफिट्स, इनमें से एनी 3 आप लिख सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आ रहा है तो आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इसके अंडर में हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड। एक और बात स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग आंसर्स लिखिए तो सबसे पहले आप उसकी हेडिंग लिखेंगे। जितने भी आप आंसर पॉइंट में लिखेंगे तो पहले आप सबकी हेडिंग लिखना, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना। सो फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड। तो फॉरेस्ट से हमें लकड़ियाँ मिलती है फॉर फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है ईंधन जिससे खाना बनता है। फॉर फर्नीचर, फॉर कंस्ट्रक्शन। फॉर कंस्ट्रक्शन मतलब है जैसे घरों को बनाने के लिए या बिल्डिंग को बनाने के लिए भी लकड़ियाँ जो यूज़ होती हैं वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। सो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी लकड़ियाँ जो फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन के यूज़ में आती हैं। सच एस टीक, साल, शीशम, पाइन, सैंडलवुड, डिओडर। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जो केवल फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लैक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन में लैक है। इसे हम हिंदी में लाख भी बोलते हैं। ये एक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि पेड़ों से निकलता है। ज़्यादातर इसका काम चिपकाने में ही आता है, या प्राइम सब्सटेंस यही है हर चीज़ में। वेपन्स बनाने में यूज़ आता है, आर्म्स और एम्यूनिशन बनाने में यूज़ आता है। सो दिस इज लैक। आपने अगर सुना हो तो लाख की चूड़ियाँ भी बनती हैं। नाउ नेक्स्ट इज टैनिंग मटेरियल। टैनिंग मटेरियल मतलब है पेंट करने के लिए। जैसे ये आप देख सकते हैं टर्पेंटीन ऑयल, तो ये एक तरह से टैनिंग मटेरियल है। नेक्स्ट हर्ब्स। हर्ब्स मतलब है जड़ी बूटी। हाइट्स ऑफ एनिमल्स। तो हाइट्स ऑफ एनिमल्स मतलब है जो बोन स्ट्रक्चर है एनिमल्स का। जैसे आप देखे होंगे कि एनिमल्स के कुछ बोन या किसी तरह से हॉर्न गिर जाते हैं तो वो हम उसे अपने यूज़ में ले लेते हैं, और उनकी स्किन को भी। तो इसी को हम हॉर्न्स एंड हाइड बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इज रेजिन्स। तो रेजिन आप ये देख सकते हैं, जब भी पेड़ों को काटा जाता है तो उसमें से कुछ स्टिकी सब्सटेंस निकलता है तो उसे हम रेजिन बोलते हैं। नेक्स्ट इज गम, बैम्बू, लेदर। लेदर मतलब चमड़ा, एंड मैच स्टिक। सो नाउ थर्ड पॉइंट, ग्रेजिंग लैंड्स फॉर एनिमल्स। तो हमें फॉरेस्ट से और क्या क्या मिलता है जो डायरेक्टली हम देख सकते हैं। ग्रेजिंग लैंड्स फॉर एनिमल्स, जो पशुधन है हमारे, उनके चरने के लिए भी जो लैंड है वो हमें जंगलों से मिलती है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो फॉरेस्ट ने एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करके रखा है। 7.8 करोड़ पीपल को फॉरेस्ट में जॉब मिली है। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो हमारे देश से बाहरी देशों में या फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सचेंज होती हैं चीज़ें। तो उनमें से क्या क्या एग्जांपल है। टर्पेंटीन ऑयल, वो आपने देख लिया है। सैंडलवुड, सैंडलवुड यहाँ पे क्या है, चंदन की लकड़ी। इसका काफ़ी यूज़ रहता है परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा है आर्टिस्टिक थिंग्स। तो आर्टिस्टिक थिंग्स भी वुड से बना करती हैं। तो ये हमारे किस यूज़ में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो फॉरेस्ट हमारी हेल्प करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाने में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब होती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको घरों में भी बनाया जा सकता है या छोटे स्तर पे बनाया जा सकता है। लाइक तेंदुपत्ता, केन, हनी,
वैक्स, बैम्बू मटेरियल्स। तो तेंदुपत्ता आप देख सकते हैं ये बीड़ी बनाने के काम आता है। नेक्स्ट इज केन। केन ये आप देख सकते हैं इस तरह के स्टिक जो ओल्ड पीपल यूज़ करते हैं, तो इसका भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, ये आप जानते ही हैं। तो ये जो पत्तियां हैं या इनका भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बनाया जा सकता है। फिर इसको हम साल लीव्स बोलेंगे, ये भी एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ हो सकता है प्लास्टिक की जगह पे। जूट प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, बैम्बू प्रोडक्ट्स, इनकी भी काफ़ी डिमांड रहती हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको घरों में भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन, गवर्नमेंट रिसीव 670 करोड़ रुपीस पर एनम एज ए रेवेन्यू एंड रॉयल्टी। तो हमारी सरकार को 670 करोड़ रुपीस हर साल मिलता है एज अ रेवेन्यू एंड रॉयल्टी। तो यहाँ पे रेवेन्यू मतलब क्या है, एक तरह से टैक्स या भूमि कर जिसे हम बोल सकते हैं। नाउ वी वुड स्टडी अबाउट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपको लिखना है डायरेक्ट बेनिफिट्स, तो उसमें आप एनी 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अगर इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आता है तो उसमें आप डायरेक्ट बेनिफिट्स और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को मिला के आप कोई भी 5 to 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। फर्स्ट इज फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल इरोशन। तो फॉरेस्ट किस तरह से सॉइल इरोशन को कंट्रोल करेगा, जो ट्रीज हैं, ट्रीज की रूट सॉइल को फर्मली होल्ड करती हैं या जकड़ के रखती हैं, जिससे मिट्टी बह नहीं पाती। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। नाउ सेकेंड वन इज फॉरेस्ट कंट्रोल द क्लाइमेट। तो फॉरेस्ट क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं, किस तरह से, देखिए जो फॉरेस्ट हैं वो विंड ब्रेक के जैसे एक्ट करते हैं। विंड ब्रेक के जैसे कैसे, मतलब देखिए अगर हवा चल रही है और फॉरेस्ट में हवा चल रही है तो वहाँ से उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इसी तरह से जो क्लाइमेट है वो भी वहाँ का टेम्परेट रहेगा। स्टूडेंट्स यही जो इसका सेकेंड पॉइंट है, ये आपका शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने अलग से आपको इसमें लिख दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी आ सकता है, हाउ डज फॉरेस्ट कंट्रोल द क्लाइमेट। ये आपका एक शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेस्ट एक्ट्स एज विंड ब्रेक्स विच चेक द वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो फॉरेस्ट विंड ब्रेक के जैसे काम करते हैं, मतलब हवा चल रही है तो वहाँ पे रुक जाएगी। विच चेक द वेलोसिटी ऑफ द विंड, मतलब इससे जो विंड है उसकी स्पीड कंट्रोल होती है। द क्लाइमेट ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिमेन्स टेम्परेट। तो जहाँ पे भी फॉरेस्ट है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हमेशा टेम्परेट रहेगा, मतलब ना ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ज़्यादा ठंडी रहेगी। नाउ थर्ड वन इज फॉरेस्ट चेक फ्लड। तो फॉरेस्ट किस तरह से फ्लड को चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे चेक करना मतलब है कंट्रोल करना। तो अगर मान लीजिए फ्लड आ गया तो जो मिट्टी है उसकी रूट्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो इस तरह से फ्लड ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया। तो इसको आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी जंगल है वहाँ पे रेगिस्तान तो नहीं होगा या वहाँ पे सूखा नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर सूखा पड़ रहा है तो उसी के आसपास फॉरेस्ट है, से इस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट आर रेन बियर्स। रेन बियर्स मतलब है जो बारिश लाने वाले हैं, तो फॉरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, बारिश लाने वाले। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट इंक्रीजेस वाटर लेवल। तो फॉरेस्ट वाटर लेवल को इंक्रीज करेगा, किस तरह से, देखिए जो वाटर लेवल है पॉन्ड, टैंक, रिवर, स्ट्रीम का, तो ये फॉरेस्ट से मेंटेन रहता है। इसमें फिर वही लॉजिक लग जाएगी कि फॉरेस्ट जहाँ पे है उसकी जो रूट्स हैं मिट्टी की वो सब पानी को जकड़ के रखेंगी या वहाँ से पानी एकदम बराबर रहेगा। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें फिर वही लॉजिक आ रही है कि जहाँ पे भी फॉरेस्ट रहेंगी वहाँ की सॉइल फर्टाइल रहेगी। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट इफेक्ट्स ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो जहाँ पे भी फॉरेस्ट है वहाँ की जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी बेटर रहेगी। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट इंक्रीजेज द नेचुरल ब्यूटी एंड टूरिज्म। तो जहाँ जहाँ पे भी फॉरेस्ट है वहाँ पे सीनरी अच्छी है, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी अच्छी रहेगी, और इसी तरह से जो हमारे टूरिस्ट हैं या जो विदेश से लोग घूमने आते हैं, पर्यटक जिसे हम बोलते हैं, तो वो लोग भी अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है हम लोग बचाव भी करें और उसी को डेवलप भी करें। तो ये कंबाइंड मीनिंग है संरक्षण का या कंजर्वेशन का, मतलब उसे बचाना और उसे
बढ़ाना, डेवलप करना। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी सरकार ने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया है। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये भी आपका एक क्वेश्चन है और ये आता तो है ही, बट इसमें आप ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप इसमें एनी 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। और इसके बीच में से, मतलब इसके पॉइंट्स के बीच में से ही कुछ इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में भी कुछ रहेगा, तो इसलिए आप लोग इसको ढंग से बस एक बार पढ़ लीजिएगा। So first is in 1950 Central Forest Board was made whose main objective was to collect revenue and conserve forest। तो 1950 में यानी आज़ादी के 3 साल बाद या जिस साल हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लगा, तभी एक सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड बनाया गया था जिसका मेन काम क्या था, केवल रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट करना और फॉरेस्ट को कंजर्व करना। Next is on December 7, 1988, the policy was revised and its objective became protection, conservation and development of forest। तो 1988 में यही जो पॉलिसी थी इसको रिवाइज किया गया, मतलब इसको फिर से बनाया गया, और इसका अब मेन ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या बन गया कि अब वो लोग प्रोटेक्ट भी करेंगे, फॉरेस्ट को कंजर्व भी करेंगे और उसे डेवलप भी करेंगे। In 1990, a 20-year National Forestry Action Program was launched to make 1988 पॉलिसी फंक्शनल। तो जो 1988 में पॉलिसी बनी उसको फंक्शनल बनाने के लिए फिर से एक 20 साल का नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब इसके बाद जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं आप इन्हें लिख सकते हैं। इनमें से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन, तो सबसे पहले एक सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन बनाया गया जिसका काम यही था कि इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया जाए और उसे ब्रॉडकास्ट किया जाए। ब्रॉडकास्ट करना मतलब होता है टीवी, न्यूज़पेपर या रेडियो में उसे देना। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसे, या उसका जो इन्फॉर्मेशन और डेटा है उसे ब्रॉडकास्ट करना इसका काम था। नेक्स्ट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नेम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या था, सर्वे करना। सर्वे करना किस चीज़ का, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, जो भी चीज़ें फॉरेस्ट से बन रही है उन प्रोडक्ट्स का। नाउ नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके नेम से आप लोग समझ लीजिए कि ये जो काउंसिल है ये देहरादून में बनाया गया है और इसमें रिसर्च की जाएगी। फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें हैं उन पे रिसर्च की जाएगी और इसी पर एजुकेशन दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो देखिए इसको स्टेट्स में लागू किया गया था। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब जो स्टेट्स हैं, उस समय 19 स्टेट्स एक्टिव थे, तो उन पर ये जो कॉरपोरेशन है इसे एक्टिव किया गया था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे पेड़ों की जो कटाई हो रही थी कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा उसे रोका जा सके। तो ये है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसको 1978 में स्टार्ट किया गया था फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी पर्पसेस। मतलब इसको क्यों स्टार्ट किया गया था, ताकि ट्रेनिंग दी जा सके, रिसर्च किया जा सके और कंसल्टेंसी पर्पसेस की वजह से इसको स्टार्ट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका एक वेरी शॉर्ट आंसर में है, सिर्फ इतना ही इसका आंसर है जितना इस पॉइंट में लिखा है। ओके, तो आप लोग इसे भी पढ़ लेना। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अब इसको एक्ट ही बना दिया गया। 1980 में सरकार ने फॉरेस्ट को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। फर्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ओके। सेकंड इज नेशनल फॉरेस्ट जो पूरे देश की फॉरेस्ट हैं। थर्ड इज विलेज फॉरेस्ट जो गांव की फॉरेस्ट है। ट्री ग्रुप्स, अब देखिए कुछ ऐसे पेड़ हैं जो ग्रुप्स में पाए जा रहे हैं तो उन्हें हम ट्री ग्रुप्स बोल देंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस हेडिंग के अंडर में से वन महोत्सव, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो वन महोत्सव क्या है, इसे 1950 में KM मुंशी ने स्टार्ट किया था ताकि बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए जा सके। ओके, टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया एंड टू मोटिवेट पीपल फॉर प्लांटेशन, ताकि फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो और जो लोग हैं वो लोग प्लांटेशन करें। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है, व्हाट इज़ वन महोत्सव। तो इसका आप लोग आंसर इतना ही लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि 1950 में किसने स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को। तो इसका आंसर होगा KM मुंशी, या फिर इसमें जो ईयर है वो भी पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स इसको आप ज़रूर अंडरलाइन कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें,
सोशल फॉरेस्ट्री। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? दिस वाज स्टार्टेड इन एसोसिएशन विथ वर्ल्ड बैंक, एम्स टू प्लांट यूजफुल ट्रीज इन वेस्ट लैंड, रोड साइड एंड कैनाल एम्बैंकमेंट्स नियर विलेजेस। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री, मतलब सोशल फॉरेस्ट्री क्या है। तो इसके मैं आपको पहले नेम से समझा देती हूँ। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब समाज में पेड़ पौधे लगाना। ओके, समाज में पेड़ पौधे लगाना। तो इसको स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ, और इसका एम क्या है, जितने भी वेस्ट लैंड है, जितने भी खराब ज़मीन पड़ी है या रोड साइड में और कैनाल के किनारे, वहाँ पे पेड़ लगाना है। ये काफ़ी सिंपल है, देखिए इसके नेम से ये काफ़ी सिंपल ही है समझने के लिए। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री। दिस वाज स्टार्टेड इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड बैंक, एम्स टू प्लांट यूजफुल ट्रीज इन वेस्ट लैंड, रोड साइड, कैनाल एम्बैंकमेंट्स नियर विलेजेस। तो इसको स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ, और इसका एम क्या था कि यूजफुल ट्रीज लगाए जाएं वेस्ट लैंड, रोड साइड और कैनाल एम्बैंकमेंट्स में। नेक्स्ट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसको 21 स्टेट्स में एक साथ प्रैक्टिस किया गया था, क्योंकि इसका नाम क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें काम ये था कि जितने भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट, मतलब जितने भी फॉरेस्ट है जिसे छोड़ दिया गया है या जिसे अबेंडन कर दिया गया है, ओके, और जहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ पे मैनेज करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना। फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट, तो इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, द यूएनडीपी में। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जो जंगलों में आग लग जाती है उनको कंट्रोल करना। ओके, तो इसको कहाँ कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, चंद्रपुर में, हल्द्वानी में और नैनीताल में। नाउ लास्ट इज, ये जो पॉइंट था ये पहले था, इसको मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर। वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर मतलब है जो लकड़ियों से जो कलाकारी बनती है या आर्टिस्टिक थिंग्स बनते हैं उसकी ट्रेनिंग देना। तो इसका काम यही था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के उन्हें ट्रेनिंग देना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक एंड हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। और एक और चीज़, जितने भी पॉइंट्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि वो केवल 2 मार्क्स का है, तो आप लोग को उसमें 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं, तो वो सफिशिएंट होगा। और आप लोग कैसे उसको लिखेंगे, आप लोग मेक श्योर उसकी एक हेडिंग डालें, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें।